राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6/8/2024 को सीईटी जो कि समान पात्रता परीक्षा है स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये आरएसएसएमबी बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा एग्जाम और इसके अंदर कौन कौन सी जो है भर्तियां शामिल होंगी वो भी इसके अंदर दी गई है। प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास वाली परीक्षा पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकार, इस प्रकार की ये भर्तियां इसके अंदर शामिल की गई हैं। प्लाटून कमांडर की आएंगी नहीं आएंगी ये तो पता नहीं, लेकिन पटवारी की इस बार जरूर देखने को मिलेगी आपको भर्ती और ग्राम विकास के अधिकारी की भर्ती भी इसके अंदर देखने को मिलेंगी। ये जो भर्तियां दी गई है सारी इसके अंदर लागू हो ये कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा किया जा चुका है। अब बात की जाए इस पूरे नोटिफिकेशन की तो एक बार तो इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो अभी बात ये भी चल रही है कि कम से कम आपको आप जो वो होगा आपका, आप अगर ग्रेजुएशन लेवल की पेपर दे रहे हो, पहले अपेयरिंग में लगा सकते थे आप, अब उस पर संशय चल रहा है कि वो आप लगाओगे या नहीं। आपके पास उत्तीर्ण होने की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद में आप सीईटी का फॉर्म भर सकोगे। और ये जो सीईटी का यहाँ पे दे रखा है कि सीईटी का जो स्नातक स्तर है वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी और कम से कम एक वर्ष के लिए इसका स्कोर कार्ड मान्य होगा। उसके बाद में आगे अगर बात की जाए तो इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, तो इसकी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, वन टाइम रजिस्टर किया हुआ है और उसके बाद में आपकी है ऑनलाइन परीक्षा होगी। अब ओटीआर से आप कर सकते हो, एसएसओ आईडी से आप ओटीआर कर सकते हो, मूल प्रमाण पत्र, 10वीं मार्कशीट, ये जो भी सामान्य परीक्षा में होते हैं वो सारा होगा इसके अंदर। और ये जो आरक्षण की बात की गई है यहाँ पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो शहरिया जनजाति है, भूतपूर्व सैनिक है, उन्हें किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा, 12.5% वो बताया गया। जो सामान्य परीक्षा में रहता है ये सब वही है। उसके बाद में जो हमारे पदक विजेता है ओलंपिक, एशिया, दक्षिण में, राष्ट्रमंडल खेलों में या फिर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो है उन्हें किस प्रकार से उनके नंबर में इंक्रीज किए जाएंगे वो दिया गया है यहाँ पर। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। पात्रता क्या होगी इसके अंदर, पात्रता पहले बता दिया है कि स्नातक या उसके समतुल्य कोई भी डिग्री इसके अंदर पात्रता होगी। और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए क्या प्रावधान है वो दिए गए हैं इसके अंदर। राष्ट्रीयता भारत का, नेपाल का, भूटान का इसके अंदर पेपर दे सकता है। आयु सीमा दी गई है इसके अंदर 18 से 40 वर्ष तक का, 18 से 40 वर्ष तक का विद्यार्थी इसके अंदर पेपर दे सकता है। और आयु में छूट भी दी गई है यहाँ पर, किस प्रकार से छूट है वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा उसमें देख लेना। और पंजीयन शुल्क दिया गया है यहाँ पर कि जिनका ओटीआर हो चुका है उन्हें शुल्क जमा नहीं कराना है और बाकी मित्र से आपका ओटीआर का जो पेमेंट कटेगा वो। प्रवेश पत्र पहले डाल दिए जाएंगे। परीक्षा आयोजन किस प्रकार से होगा, तो परीक्षा आयोजन की इसके अंदर डेट दे रखी है 25 सितंबर से 28 सितंबर तक, यानी कि आपके पास लगभग मान के चलें कि 1.5 महीने का टाइम बचा है। 25 सितंबर से 28 सितंबर तक इसकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी और नॉर्मलाइजेशन की कार्यवाही भी इसके अंदर की जाएगी। उसके बाद में ये इसका यहाँ से इसका सिलेबस शुरू हो जाता है, लेकिन उसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 2 नंबर ये देखें, किसी प्रश्न के उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक 1/3 भाग यानी नकारात्मक अंकन काटा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले जो सीईटी लगी थी राजस्थान के अंदर पहली बार, उसके अंदर नकारात्मक अंकन नहीं था और इस बार ये नकारात्मक अंकन इसका होगा। इस बार नकारात्मक अंकन होगा और 1/3 भाग इसके अंदर नकारात्मक अंकन का काटा जाएगा। और जो इसके अंदर अब पात्रता जो कर दी है जो जनरल ओबीसी वालों के लिए तो 40% है और एससी एसटी वालों के लिए 35% इसके अंदर पात्रता कर दी गई है और इसके अंदर 1/3 जो नकारात्मक भाग है वो जोड़ा गया है। बाकी जो पहला सीईटी था सेम तो वही सिलेबस है, सारा का सारा वही है। इसके अंदर ये राष्ट्रीय आंदोलन जो भारतीय इतिहास आ गया, उसके बाद में राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, विरासत, परंपरा ये आ गई। भारत का भूगोल है इसके अंदर सभी शामिल है, राजस्थान का भूगोल है और भारत और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, तार्किक विवेचन, मान्यता मानसिक योग्यता है जो हमारी रीजनिंग और मैथ है इसके अंदर शामिल है। ये पूरी हमारी हिंदी शामिल है और ये पूरी इंग्लिश शामिल है, कंप्यूटर शामिल है। और जो हमारी समसामयिक घटना यानी कि जो चर्चित खेल मैदान, व्यक्ति, स्थान जो भी हमारी करंट की हैं वो इसके अंदर शामिल है और ई ऑप्शन इसके अंदर शामिल रहेगा। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सूचना है कि आपको इसके अंदर ई ऑप्शन भी भरना है, यानी 5वां ऑप्शन भी भरना है, प्लस आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग का ध्यान भी रखना है और पूरे आपको 150 क्वेश्चन भी करने हैं।
तो अब आपके पास घंटे वही 3 घंटे हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग से बचें, 500 ऑप्शन भरें और अपनी जो इसके अंदर क्राइटेरिया रखा है 40% का वो पूरा करके, क्योंकि आगे की भर्तियाँ जो भी आयोजित होगी वो सारी इसी के थ्रू होगी। जो भी राजस्थान के विद्यार्थी हैं, राजस्थान की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इसको, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पूरे क्वेश्चन भी करने हैं, फिर इनको 40% का क्राइटेरिया भी पार करना है। 40% अगर कर भी लेंगे तो 1/3 से ये ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।